और चौथा यज्ञ है महाराज नृयज्ञ। आपके घर में कोई अतिथि आ जावे तो आए हुए अतिथि को महाराज आसन देना, भोजन उनको ग्रहण कराना। रात्रि अगर पड़ गई है तो रात्रि वास अपने घर में कराना। महाभारत में एक कथा आती, पुराने जमाने में इतना प्रेम होता था अतिथियों को। देखो वेद में ऐसा लिखा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिर्देवो भव। 4 लोगों को देवता मानना, माता पिता को देवता मानना, और माता को देवता, पिता को देवता, और आचार्य जो आपको जनेऊ संस्कार इत्यादि करते हैं और दीक्षा देते हैं, उनको अपना गुरु और भगवान मानना, देवता मानना, और अपने घर में आए हुए अतिथि को देवता के रूप में मानना, मेहमान को। जय ब्रह्मा जी की। तो ये चौथा यज्ञ है, यह है नृयज्ञ, अतिथि यज्ञ। असली अतिथि कौन होता? आजकल कोई बोलते फोन करके मैं कल आ रहा हूं, तो सबसे पहले अपनी व्यवस्था भी, मेहमान आ रहा है तो सब व्यवस्था कर रखे, उनको अतिथि नहीं कहा गया है। जो फोन करना आवे, पहले समाचार देना आवे, उनको अतिथि नहीं कहा गया है। तो अतिथि कौन है? बोले न तिथिर विद्यते, जिसकी आने की आपको कोई सूचना नहीं और अचानक आपके द्वार पर आ गए, चाहे अपने हैं चाहे पराए हैं, फिर अरे अरे ये कहां से आ गए, जल्दी जल्दी से सेवा करो, काम करो, तुरंत उनके लिए सेवा में लग जा, उसको अतिथि कहा गया है। जिसकी आने की तिथि पहले से पता नहीं है, जिसके आने का समय पहले से पता नहीं है, उसको बोलते हैं अतिथि। तो पहले के जमाने में फोन तो होता नहीं था, अचानक ही लोग, मेहमान लोग आ जाते थे, तो उनकी सेवा करने से देवता के जैसा पुण्य मिलता है। और कभी कभी कोई अचानक नहीं किसी से जान और नहीं किसी से पहचान, फिर भी आपका मेहमान बन जाए तो क्या करेंगे? अरे तुम तो मेरी जान पहचान वाले नहीं हो, पर उसको अपने घर से बाहर नहीं निकालना। पुराने जमाने की कथा है, महाभारत में आती है। बोले पहले ऐसा प्रेम होता था लोगों से, कोई कैसा भी संबंध अपने बना करके उस घर में रह जाता। बोले एक ब्राह्मण बैलगाड़ी लेकर के जा रहे थे, तो जाते जाते अचानक एक गांव आया, गांव के बाहर घर था और संध्या बेला हो गई, सूर्यास्त हो रहा है। तो सूर्यास्त होता है तो ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे तो मेरा पूजा पाठ संध्या वंदन करनी है, कहीं न कोई आश्रय तो मिले। तो देखा कि वहां एक घर था, घर के जो स्वामी थे वो ब्राह्मण का घर ही था, तो वो कहीं बाहर गए हुए थे। वो आए और अपने बैलगाड़ी वो घर के बाहर खोल करके इन बैलों को इधर रखा और आकर के बाहर वो खटिया लगी हुई थी, मोचा पर बैठ गए। तो घर में वो पत्नी जो थी उस ब्राह्मण की, उन्होंने सोचा कि शायद अपने पतिदेव के कोई परिचय वाले होंगे, शायद आकर के खोल करके बैठे और आकर के अपना बाहर नहा धो करके पूजा में बैठ गए, अपना संध्या वंदन कर रहे हैं। 7-8 बज गया। इधर से घर में जो ब्राह्मणी थी उन्होंने अपना भोजन वगैरह बनाया और उनको बच्चों के द्वारा भोजन वगैरह कराया और आराम से आकर के सो गया खाट पर, बिछाने पर। उतने में 9-1 बजे उनका पति आया उस ब्राह्मणी का। तो उन्होंने सोचा कि सो कौन रहा है। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि शायद मेरी पत्नी के कोई परिचय वाला आया होगा, इनके कोई भाई या इनका कोई कुटुंब वाला आया होगा, शायद यहाँ रह रहा होगा, कोई बात नहीं है। घर में गया, पूछा, बोले ये कौन है? बोले मुझे क्या पता कौन है।
तो कि तुम्हें पता ही नहीं। बोले मुझे तो पता नहीं है। तो पत्नी ने कहा मैंने तो सोचा कोई आपके परिचय वाला होगा, आपका कोई मित्र होगा मुझे, और तो बैल खोल करके आकर के बैठ गया और सब अपना स्नान विनान करके, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो मैंने तो सोचा कि आपके कोई परिचय वाला है। तो पति ने कहा अरे नहीं नहीं, मेरे परिचय वाला नहीं है कोई, मैं तो जानता ही नहीं उनको कोई, मैंने तो तुम्हारे परिचय वाला सोचा। आखिर में वह ब्राह्मण गया और उसको उठाया, बोले भाई कहां से आए? बोले मुझे नहीं जानते हो? बोले नहीं नहीं, आपको मैं नहीं जानता हूं। अरे आपका और मेरा बहुत संबंध पुराना है। बोले भाई संबंध बता तो खरी, कौन सा संबंध है तुम्हारा और मेरा? तो बोले कि तुम्हारे जो घर में ये जो बोर का पेड़ लगा है, बोर का पेड़ था बड़ा सा लंबा सा। बोले देख तुम्हारे घर के अंदर बोर का पेड़ लगा हुआ है, और मेरी जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के जो पहिए हैं चक्के, वह बोर के लकड़ी के पहिए हैं। तो तुम्हारे घर में बोरडी का पेड़ है और मेरी गाड़ी के बोर के चक्के हैं, इसलिए ये अपना संबंध हो गया। तुम्हारे घर में भी बेर है और मेरे घर में भी बोर है। ये संबंध से मैंने तो देख करके रोक लिया गाड़ी। अरे वो प्रसन्न हो गया, भाई कितना तुमने संबंध ढूंढ लिया, और रात्रि में बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। मतलब कोई न कोई ऐसा संबंध निकाल करके अतिथि की सेवा करना, ऐसा पहले पुराने जमाने में प्रेम हुआ करता था। तो भाई अतिथि अगर कोई भी अपने घर में आता है तो उनकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। अगर अतिथि की सेवा नहीं की और आपने चल चल यहां पर रहने की जगह नहीं, तुम कौन है, मैं तो तुझे पहचानता ही नहीं हूं, अगर आपने अपने घर से आए हुए अतिथि को निकाल दिया, तो भाई वह अतिथि भूखा अगर आपके घर से निकल गया तो आपके घर से जाते समय आपका पुण्य लेकर के चला जाएगा, और उनके पास में जो पाप होता है वह पाप आपको दे करके चला जाएगा। इसलिए अपने घर से कोई भी आया हुआ मेहमान, अतिथि खाली हाथ कभी नहीं जाए। अगर आपके पास में, अरे ठीक है अगर सोने के लिए घर में जगह नहीं तो बाहर जगह दे दीजिए, पर उनको आसन दीजिए, पानी दीजिए, जगह दीजिए। खाली हाथ कभी भी उनको अपने घर से मत जाने दीजिए। ऐसी अतिथि यज्ञ की बड़ी महिमा है, नृ यज्ञ की महिमा है। देखो ये जो हमारा कुटुंब बनता है, हमारा जो परिवार बनता है, परिवार को बनाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। अपनी संतान को कौन कौन हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, स्कूल में जाते हैं, आचार्यों के पास जाते हैं, और पड़ोसी भी अच्छी शिक्षा देते हैं, कुटुंब वाले भी अच्छी शिक्षा देते हैं। कितने लोग मिलकर के एक संतान को अच्छी शिक्षा संस्कार प्रदान करती है। तो समाज ने कितना बड़ा उपकार हमारे ऊपर इस जीवन में किया है। तो एक दूसरे के सहयोग से ही तो समाज आगे बढ़ता है ना। तो हमें भी एक दूसरे व्यक्ति का सहयोग अवश्य ही करना चाहिए सेवा के माध्यम से।